हमारा दिल मस्जिद में लगता है। मस्जिद बंद, मस्जिद बंद, दुकान कब से कब तक खुला रहता है आपके हाल में? अरे जल्दी जल्दी, मैं ये तकरीर जानता हूँ। हाल में दुकान कब से कब तक खुलता है? ना मेडिसिन दुकान की बात अगर करेंगे मौलाना तो सुबह 7 बजे से खुलता है और रात के 9 बजे तक। और अगर मैं पूछूं आपको कि मस्जिद कब से कब तक खुलती है, कोई आगे पूछे आपको रही मस्जिद क्या खुलूची, तो हम लोग क्या करेंगे? मस्जिद हमें सकाळू नमाज पढ़ू छे, 2-4टा सफेद दाढ़ी वाला आसुचंती, हाँ इमाम से चंचड़ पढ़ी कि से जानती, हमें भी चली आसंती, हम लोग भी चले आते। फिर क्या कि फिर कब खुलता है? ना फिर 1 बजे, हाँ फिर कब खुलता है? ना 4:30 बजे, फिर कब खुलेगा? 6:30 बजे, फिर कब खुलेगा? 8 बजे, और फिर कब खुलेगा? क्या कि फिर कब खुलेगा ये हमको पूछो नहीं, क्योंकि हम लोग सूरज कब निकलता हम लोग जानते हैं। तो बोलो रूह बीमार है कि नहीं? अरे बोलो रूह बीमार है कि नहीं है हमारी? है? बस ये रूह के इलाज के लिए आज की ये मजलिस है। इसी को मौलाना ने ऐलान किए इस्लाही मजलिस। आप लोग सोच रहे हैं इस्लाही मजलिस वो क्या होता है? इस्लाही की मजलिस ये है कि जब बीमारी समझ में आ गई अब हम उसका इलाज करेंगे। हम उसका क्या करेंगे? इलाज करेंगे। तो मालूम हुआ जिस्म की बीमारी होती है तो सब परेशान हो जाते हैं। बीवी भी कहती है, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा हार्ट जो कर रहा है 5 लाख रुपया लगेगा। मर्द आया मुंह सुखा के, बेगम पूछी हेलो क्यों रे, क्या मुंह सूखा? तुम तो जब भी आते हो बड़ा माशाअल्लाह खुशी के साथ आते हो, आज तेरा मुंह हाथ क्या सूखा? अरे क्या पूछते? डॉक्टर कहते मेरा सब क्या हो गया? वैन सब बंद हो गई है, वैन ब्लॉक हो गया। हाँ एक तो यहाँ का ब्लॉक है, हाँ और एक अंदर का ब्लॉक है। ए ब्लॉक बंद होने से पंचायत परेशान और ए ब्लॉक बंद होने से इंसान परेशान, समझाए ना? हाँ एक तो है हार्ट, आल का हार्ट, और एक है अपने दिल के अंदर का हार्ट। दोनों बराबर है कि नहीं है? हैं समझे ना? ये हार्ट जब चोक करता ब्लॉक, अब बीवी ने कहा कि फिर ना, डॉक्टर कहता 5 लाख रुपया ओपन हार्ट सर्जरी। मैं 30 दिन के लिए हूँ, हैं मेरे अब्बू अम्मू क्या मर गई ने? बेचो खेत, ये सोने की चोरी निकालो और ये हार लो। तुम हो तो मैं हूँ, तुम्हारी जिंदगी है तो मेरी जिंदगी, और तुम चले जाओगे तो ये हार पहन के किसको दिखाओगी? ये चूड़ी का झंझनाहट कौन सुनेगा? हैं ये पाँव के पाजेब का झनकार कौन सुनेगा? अब मर्द को लेके कहाँ पहुंच जाती है कि सबसे महंगा जो अस्पताल है ये कटक क्या ऑपरेशन करेगा? भुवनेश्वर, बेंगलोर चलो, हैदराबाद चलो, फैजाबाद चलो, इलाहाबाद चलो, सबको मात करके चलो आबाद, चलो आगे चलो और आगे चलो। क्यों भाई? न मेरा शौहर मर जाएगा अगर इसका इलाज ना हो। ईमानदारी से बोलो, आज रूह कितनी बीमार है कि घर में शौहर सोया हुआ है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज़, माइक की आवाज़ जाके क्या कहते हैं वो जो बजता है आजकल, जो कलेजे को हिला देता है, अरे बोल ना नाजू, क्या कहते हैं उसको? डीजे जाके कलेजे को हिला रहा है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। उठते हैं घर वाले, उठाता है कोई इसको, माँ कहती है बेटा उठ जा, मियाँ कहता है बीवी उठ जाओ, बीवी कहती है बेटा क्या कहते हैं सरताज उठ जाइए। बाप बेटे को उठाता है, बेटी माँ को उठाती है, पूरा घर मड़ा मसानी की तरह, मुर्दे की तरह पड़ा रहता है। बोलो रूह बीमार है कि नहीं है? अरे बोलो बीमार है कि नहीं है? सब मुर्दे हैं कि नहीं है? सब मुर्दे हैं। क्यों? अगर जिंदे रहते तो मस्जिद को आते। और मस्जिद का हाल क्या है? मस्जिद का हाल यह है कि वही 2-4 नमाजी, इमाम साहब तो बेचारे मजबूर हैं क्योंकि वो उनको आप लोग तनख्वाह देते। हाँ इमाम साहब का अगर 2-3 दिन 5-10 मिनट देर हो जाए फिर इंशाअल्लाह पंचायत भी बैठेगी और सब बैठ के फैसला करेंगे इमाम बदलो।
अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं, हम दूसरे को बदलने के लिए फौरन तैयार। इसी का नाम रूह की बीमारी। इसी का नाम क्या है? रूह की। कि तेरा अंधापन नजर नहीं आया, हाँ, तो पूरा क्या कहते हैं पाखाने के अंदर सड़ा हुआ नजर नहीं आया, दूसरे के कपड़े पर छींट पड़ गया तो फौरन नजर आया। इसी को कहते हैं रूह की बीमारी। झगड़ा यहीं से शुरू। सुनो, मैं अपना बात को ख़त्म करता हूँ, इंशाअल्लाह हज़रत अब आ जाएंगे। कि एक सहाबी हैं, वो उनका नाम है हंजला। अचानक घर से निकले, नाफका हंजला, नाफका हंजला, नाफक हंजला। हंजला मुनाफिक, हंजला तो मुनाफिक, हंजला मुनाफिक समझते हो कि जहन्नम से भी नीचे उनका दर्जा होगा। मुनाफिक, मुनाफिक किसे कहते हैं? ना मुनाफिक तो ख़त्म हो गए, अब निफाक बाकी रह गए। मुनाफिक की अलामत क्या है? जब बात करेगा झूठ बोलेगा। और आज तो जब से मोबाइल निकला, जी कहाँ हो? मैं ना जगतपुर में हूँ, बैठा तलसाई में। कहेगा जगतपुर में, हैं? अगर जगतपुर में रहेगा आप कहाँ हो? नहीं मैं ना ये तलसाई में बैठे, यही तुरे इंतज़ार में बैठो, तुम आओ ना मुलाकात होगी। अल्लाह रहम करे। मुनाफिक की अलामत है, जब बात करेगा क्या करेगा? झूठ बोलेगा। मुनाफिक की अलामत है, अमानत में खयानत करेगा। क्या करेगा? अमानत में खयानत। एक बात ये बात कहेगा नहीं किसी से, ज़रूर कहेगा। इसका माने मुनाफिक है, इसके अंदर निफाक है। मैं मना किया था तो जाके दूसरे को कह दिया। और तीसरी अलामत बताई गई कि जब गुस्सा होगा गाली देगा। जब गुस्सा होगा गाली देगा। बोलो ये तीन चीज़ हमारे अंदर है कि नहीं? फिर भी हम कहते हैं हम तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले, भूल से ज़मीन पर आ गए, वरना हम तो चौथे आसमान में रहते हैं। तो सहाबा की आदत थी, ज़रा बराबर जब बीमारी देखते थे रूह की घबरा जाते थे। घर में बैठे थे, अचानक ख्याल आया कि अरे ये बीमारी मेरे अंदर आ गई, मैं तो मुनाफिक हो गया। अब शोर चिल्लाते हुए, नाफका हंजला, नाफका हंजला, नाफका हंजला मुनाफिक, हंजला मुनाफिक। कोई अपने आप को मुनाफिक कहेगा? अगर कोई मुझको कह दे ना, मौलाना अगर कह दे मौलाना आप मुनाफिक, में क्या मैं मुनाफिक हैं? और तुम कौन? ओहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बर्दाश्त कोई करेगा? दूसरे को मुनाफिक कहना आसान, वो पक्का मुनाफिक, वो पक्का बदमाश, वो पक्का बेईमान। और हदीस में फरमाया गया जो दूसरे को कहता पक्का बेईमान, जो दूसरे को कहता पक्का क्या कहता है मुनाफिक, सबसे पक्का वही है कहने वाला। फहुआ अहलका हो, सबसे पहले वही हलाकत के अंदर है। अरे मेरी बात को समझते हो जी? समझते हो ना? तो मालूम है कि हम रूह की बीमारी में है। अब हजरत हंजला निकले घर से, नाफका हंजला, नाफका हंजला। हजरत अबू बकर सिद्दीक घर के अंदर थे, कान खड़े होकर ये तो आवाज हंजला की आवाज लग रही है। बाहर निकले, देखा हजरत हंजला दौड़ रहे। अरे हंजला कहाँ जा रहे हो? क्या अबू बकर, नाफका हंजला, हंजला की बात मत पूछ, मैं तो मुनाफिक हो गया, मैं जाता हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। कि क्या हंजला, तुम इतने बड़े सहाबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियत तुमको मिली है और सोहबत मिली है, और तुम तो वो सहाबी हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम पर एतमाद है, भरोसा है, तुम काबिल एतमाद आदमी हो, तुम ये बात कह रहे हो? क्या अबू बकर तुझे क्या मालूम? अल्लाह अकबर, क्या लोग थे मऊ, कि तुम्हें क्या मालूम? मैं मुनाफिक हो गए। कि अब हज़रत अबू बकर ने पूछा कि हंजला आखिर बात क्या है, क्या कि क्यों तुम अपने आप को मुनाफिक कहते? हंजला कहते हैं अबू बकर सुन, मैं जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होता हूँ तो मेरी हालत अजीब रहती है, न बीवी याद, न बच्चे याद, न क्या खाऊंगा याद, न क्या पकाऊंगा याद, क्या पका था याद, न क्या पकेगा याद। अजीब हालत, जन्नत सामने है, दोज़ख सामने है, फरिश्ते सामने हैं, अल्लाह का दीदार हो रहा है, क्या मंजर होता है वो। न फिर
न जब मैं घर में आता हूँ तो वो मंज़र ख़त्म हो जाता है। फिर बीवी भी सामने, बच्चे भी सामने, और क्या कहते हैं जानवर भी, ऊँट भी सामने, तो मेरा हालत बदल जाता है। और इसी को तो कहती है मुनाफिक कि वहाँ कुछ यहाँ कुछ। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कौन? कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, अबू बकर मैंने सबका एहसान चुका दिया, लेकिन तेरा एहसान सिर्फ अल्लाह ही चुकाएगा, तेरा एहसान मैं नहीं चुका सकता। कि जब कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके सजदे में गिर पड़ेंगे और मैदान में महशर उसके बाद कायम होगा, सबका हिसाब किताब शुरू होगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जय हज़रत अबू बकर को सामने कर देंगे। हज़रत अबू बकर सजदे में गिर जाएंगे तो अल्लाह ताला कहेंगे, अबू बकर सजदे से उठो, तुम तो वो हो कि मेरे महबूब ने कहा है कि आज तुम बदला, तुम्हारे मुझसे बदला लेने का दिन है। मेरे महबूब ने तुमसे कहा था कि मैं सबका बदला दे दिया, लेकिन अबू बकर तेरा बदला अल्लाह देगा, आज मैं तुम्हारा बदला दूंगा, आज तो तुम्हारी खुशी का दिन है, तुम सर उठा लो। वो अबू बकर, वो अबू बकर कि लव कान आबादी न फरमाया, वो अबू बकर यार गार। वो अबू बकर ने जब सुना कि हज़रत हंज़ला कह रहे हैं कि हंज़ला मुनाफिक है, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ क्या कहते हैं सुनो, कहेंगे हंज़ला तब तो मैं भी मुनाफिक, तब तो मैं भी मुनाफिक। मेरी बात समझ में आती है कि नहीं? न ज़रा और उतर के बोलूँ क्या? हाँ समझते हो ना? आल वाले तो माशाअल्लाह, आल का हाल तो बहुत अच्छा है। हाँ अभी तो माशाअल्लाह। हाँ तो अब हज़रत हंज़ला को हज़रत अबू बकर ने कहा कि अब तुम एक नहीं हो, एक एक दो। हम लोग को सच सोचेंगे कि हम मुनाफिक, हमको कोई गाली देते तो हम लंगे हो जाते हैं ना। क्या हुआ? तो मुझे चिंता है, मुझे तो पहचानते हैं। अल्लाह कहते हैं तू है कौन? मिन अय्यि शैइन खलका, तौबा तौबा, कहाँ से आया तू? कभी सोचा? छी 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 छी, हैं नापाक कतरे से, नापाक रास्ते से। फिर भी कहते मैं ऐसा करता, मैं हैं मैं करता तो मलकुल मौता के छुरी चलाता, क्योंकि मैं करने वाले पर छुरी चलता है ना। मैं क्या चीज़ है? हम तो बहुत इतना, लेकिन अल्लाह हो। साहबा ने क्या कहा? अब दोनों दौड़े कहाँ? डॉक्टर के पास। किसके पास जा रहे हैं जी? डॉक्टर। तो रूहानी डॉक्टर कौन बोलो? नबी अलैहिस्सलाम। अरे हम सबके रूहानी डॉक्टर कौन? बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कौन है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, रूहानी डॉक्टर। क्योंकि रूह की बीमारी थी, निफाक रूह की बीमारी। अब दौड़े, जाके पहुंचे शेखुल मशाइख, अपने शेख के पास। किसके पास पहुंचे? शेख के पास। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेखुल मशाइख, सब शेखों के शेख कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वहाँ जाके जब पहुँचे तो हज़रत ये हंज़ला कह के, या रसूल अल्लाह नाफ़क़ा हंज़ला नाफ़क़। अरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, मुस्कुराया। अल्लाह क्या मंजर होगा? सरकार ने देख के क्या मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहा कि बशिरा 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 बशिरा। अरे तुम दोनों को खुशखबरी हो, तुम दोनों को खुशखबरी हो। जिसको तुम बीमारी समझते हो, ये बीमारी नहीं, ये बीमारी नहीं है। ऐसा तो होगा कि मेरी मजलिस में बैठोगे कुछ और घर में जाओगे कुछ, वरना तो अगर ऐसा होता कि जो मेरे मजलिस में, वही मजलिस की हालत अगर हमेशा बाकी रहे, तो तुम्हारे बिस्तरों पर फरिश्ते आके तुमसे मुसाफा करें, तुम तो घर के तकाजे को पूरा भी नहीं कर सकोगे। तो मालूम हुआ कि साहबा की आदत थी कि जब रूह बीमार होती थी तो कहाँ दौड़ते थे जी? हाँ, अब बात समझ में आई ना? तो मालूम हुआ अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं है। अब जब रूह बीमार होगी तो किसकी तरफ दौड़ेंगे? ना जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं, उलमाए किराम, उलमाए रब्बानी, जिनको अल्लाह ताला ने इस रास्ते में चलाया और चलते चलते वो मंजिल के करीब हुए हैं, तो उन्हीं के साथ जब चलेंगे तो फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, मेरे नेक बंदे के साथ चल रे बाबा,
चल, किसके साथ चल? मेरे नेक बंदों के साथ चल ना। अल्लाह जब तेरे नेक बंदों के साथ चलूंगा तो क्या होगा? न फदखुली फी जन्नती, मेरे नेक बंदे जन्नत में आएंगे। तू जो उनके पीछे पीछे चलेगा तो तू कहाँ जाएगा? अरे बोलो। हाँ, असहाबे कहफ का कुत्ता, किसका कुत्ता? असहाबे कहफ का कुत्ता। कुत्ता, अरे कुत्ता समझते हो? नहीं समझते हो। हाल वाले बड़े नेक लोग हैं, ये कुत्ता भी किसे कहते समझते नहीं। सर तो हिलाओ, कुत्ते तो सबको परेशान करके रखे हैं। आजकल तो आदमी कम कुत्ते ज़्यादा हो गए हैं, न रात को सोते न दिन को सोते। तो ये कुत्ता, अल्लाह, कुछ लोग अपने ईमान को बचाने के लिए भागो बे, ईमान बचाना मुश्किल। जैसा अभी आ रहा है ना ये जो यूसीसी, अरे क्या कहते हैं उसको, एक्सटेंसिबल कोर्ट, और उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? यूसीसी, हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड। कुछ मालूम है? ऑर्डर आगा कि मुसलमानों को कब्र में मत दफनाओ, हमारी तरह जलाओ। जलोगे मुर्दे को, अपने माँ बाप को जलाओगे? हाँ, बीवियां तुमको तलाक देंगी खड़े खड़े, 100 तलाक, और तुम उनको 3 तलाक दोगे, वो कहेंगे 3 क्या, बस 300 दे दे। कहता देता दे, मैं तो हिलने की नहीं, ज़्यादा कुछ करेगा अभी थाने को जाती हूँ, मर्द सुकर दम। ये सब कानून है कि तुम ईमान पर चलना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या हुक्म हुआ? जब उन्होंने देखा कि अरे अब तो यहाँ ईमान पर चलना मुश्किल हो गया, तो लोग भागे। अब तो हम तो कहीं भाग भी नहीं सकेंगे। उस घड़ी पहाड़ था, वो भागे पहाड़ के पास, और पहाड़ के खो में जाके सो गए, और अल्लाह ताला ने 300 साल तक उनको मौत दे दी, फिर जिंदा हुए। वो तो कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया कि उनका कुत्ता अब तक दरवाजे पे कल्बुहुम बासितुन ज़राई बिल वसीत पड़ा हुआ है। उलमाए किराम जानते हैं, वक्त मुख्तसर है इसलिए अर्ज कर रहा हूँ। वो कुत्ता भी उनके साथ जन्नत में जाएगा। किनके साथ? असहाबे कहफ का कुत्ता जब जन्नत में जाएगा, और हम लोग अपने बदआमली की वजह से जब दोज़ख में जाएंगे तो मुड़ के कहेगा, ओ बहुत ढेला मारते थे ना मुझको, कहते थे कुत्ता, बात बात में कहते थे कुत्ता। हैं, आज तो मैं कुत्ता जन्नत में, और तुम तो कुत्ते के मालिक हो, तुम दोज़ख में क्यों हो? बोलो मैं गलत बात कह रहा हूँ? ए भाई, सही बात कह रहा हूँ कि कुत्ता कहाँ जाएगा? जन्नत में। क्यों? ना नेक लोगों के साथ बैठा, और ये इंसान अशरफुल मखलूक़ात, ईमान वाला, ये गैरों के साथ ताश पीट पीट कर, कैरम खेल खेल के, और शराब पी पी के, ताड़ी पी पी के, गांजा खींच खींच के, अफीम खा खा के, झूठ बोल के, धोखा दे के, गीबत करके, ये कहाँ जाएगा? जहन्नम में चला जाएगा। क्यों भाई? देखो, अगर आपको कोई नया कपड़ा ला के देता है, या नया अच्छा कपड़ा आप पहनते हैं, तो देखें किसी को खेत से आके नया कपड़ा पहन लिया है, पहन के आ गए, क्या करता है? कोई जरा पहन लो, कह के जरा नहा लो, नहाता है, धोता है, साबुन लगा के, खास कर जब ससुराल जाना रहता है, क्या करता है? नहा धो के उसके बाद कपड़ा पहनता है कि नहीं? कपड़ा पहन के तब वो जाता है, बाहर निकलता है, नहा धोने के बाद अच्छा कपड़ा पहनता है। नहीं, मैला कुचला रहता है, घर से आया रहता है, खेत के काम करके आया रहता है, पहन लेता है, उसको लोग पागल नहीं कहेंगे, तब पहनता है। तो भाई, दुनिया में पहले बदन को पाक करता है, फिर उसके बाद अच्छा लिबास पहनता है, अच्छे जगह को जाता है। और आखिरत में अगर रूह हमारी बीमार रही, ये गीबत की नजासत, शराब की नजासत, अफीम की नजासत, गांजे की नजासत, ताड़ी की नजासत, और क्या कहते हैं, लड़ाई झगड़े की नजासत, ये सारे बदबू के साथ जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह कहेगा जन्नत का लिबास तुझको पहना दूंगा। क्या बात है भाई? दुनिया में तो हम कहते हैं कि नहीं, बगैर नहाए धोए जाए नया कपड़ा में पहनूंगा नहीं, वहाँ अल्लाह ताला पहना देंगे। नहीं, इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। हाँ, मैं पहनाने के लिए तैयार हूँ, ज़रा रूह को नहला धोला के लेके लाओ। रूह को क्या करके लाओ? अरे बोलो, नहला के लाओ। रूह कैसा नहागा? मैं ये जो तुम्हारी बीमारी है, इस बीमारी को क्या करके दूर करके आओ।
गंदगी लेकर आओगे तो यहाँ पर तुमको नहलाया जाएगा, और वहाँ जो नहलाया जाएगा वो आग से नहलाया जाएगा, याद रख। तो अक्लमंद इंसान कौन है कि जो दुनिया ही में क्या कर ले, अपने रूह को पाक कर ले। अल्लाह कहते हैं क़द अफ़लह मन तज़क्का, वही सब कामयाब है जो अपने रूह को क्या कर लिया, तज़किया कर लिया। तो रूह कैसे पाक होगा, रूह कैसे अच्छा होगा? तो अल्लाह ताला ने जिस तरह जिस्म के लिए, बस मेरी बात को ज़रा सुन ले, आप लोग लगता है उगता गए भी नहीं, बात बंद कर दूँ क्या? बात बंद कर दूँ? कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी पर है। आप जब है? और हज़रत आएंगे तो हज़रत आ गए, आए नहीं, जब आएंगे बोल दोगे, कहना बैलगाड़ी में ब्रेक लगाना मुश्किल होता है। मैं कहा भाई मैं बैलगाड़ी हूँ, इधर बैलगाड़ी देखते नहीं, जिधर तरते तरते रहते, चलते चलते मैं बैलगाड़ी हूँ, समझे ना ब्रेक है ना कुछ है। आप लोग बैठे हो, चल रहा हूँ, झूरा है कंधे पर तो बैल ठीक चलते। हाँ नहीं, अब बैलगाड़ी में भी ब्रेक आई है। अच्छा भाई, हाँ अब तो ट्रैक्टर हो गया, और बैलगाड़ी कहाँ और हल और नंगल कहाँ। हाँ पहले जब आते थे तो आल में जो ऊंचा ऊंचा पहले ये होता था, डूब जाता था, और बैलगाड़ी है। तो क्या अर्ज कर रहा था कि जिस तरह जिस्म बीमार होता है तो उसके लिए इलाज 4 तरीके पर होता है। क्या? अब आखिरी बात कह रहा हूँ, ज़रा गौर से सुन लो। आयुर्वेदिक नहीं, और क्या होता है? तो एलोपैथिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, और एक होता है यूनानी। 4 किस्म की दवा होता है। अरे क्या हुआ, कोई मशवरे देते, कहते हैं क्या दवा किया? एलोपैथी, ये एलोपैथी है तो खाली पेन किलर देंगे, तेरा मैदा जिगर खराब हो जाए। ये कोई अच्छा अगर रहेगा होम्योपैथी उसके पास जो कहते कि नहीं हम लोग क्या ना, होम्योपैथिक भी एक इलाज है, और एलोपैथिक भी एक इलाज है, और आयुर्वेदिक एक इलाज है, यूनानी एक इलाज है। तो कोई यूनानी जाते हैं, हमदर्द दवाखाना को जाते हैं, और कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के दुकान में जाते हैं, और कुछ लोग किस में जाते हैं ना, एलोपैथिक में जाते हैं। और कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं कि नहीं मरेंगे मरेंगे एलोपैथिक खा के मरेंगे, होम्योपैथिक, वो होम्योपैथिक में रहते हैं। 4 किस्म का इलाज है जो हम लोग करते हैं। इसी तरीके पर रूहानी इलाज के लिए, आप लोग पता नहीं मेरी बात को समझते कि नहीं हो, समझ रहे हो ना? रूहानी समझ रहे हो, बीमारी समझे ना रूहानी। रूहानी इलाज के लिए अल्लाह ताला ने 4 सिलसिला जारी फरमाया। क्या है? चिश्तिया, कादरिया, सोहरवर्दिया और नक्शबंदिया। ये जो हम लोग कहते हैं ये 4 सिलसिला है। कोई नक्शबंदी की तरफ है, कोई सोहरवर्दी की तरफ है, कोई चिश्ती की तरफ है, और कोई जी कादरिया की तरफ। ये 4 सिलसिला है, समझे ना? हम लोग कहते हैं मुफ्ती इनामुल हक साहब नक्शबंदी, आज में भी आए हैं मुफ्ती साहब? नहीं आए हैं? मुफ्ती इनामुल हक साहब हाँ आए हैं। तो क्या कहते हैं ये नक्शबंदी है। और हमारे सिलसिला के जो बुज़ुर्ग हैं, जैसे हज़रत मौलाना फारूक साहब हैं, और हज़रत कारी साहब थे, हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, ये सब जो हैं ये क्या है ना, ये चारों सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है। चिश्तिया, कादरिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया। तो जिसका जिससे जी चाहता है वो अपने उससे बैत होता है, उनके शेख को अपना शेख बनाता है, और अपना रूहानी इलाज करता है। समझ आए? तो ये रूहानी इलाज का भी 4 तरीका है। रूहानी इलाज का भी क्या है? 4 तरीका है। समझाएं? जिस तरह ये 4 तरीका है, किस तरह जिस्मानी तरीका, ऐसे रूहानी तरीका भी 4 तरीके पर। बस एक बात सुना के अपना ख़त्म कर दूंगा। हज़रत तशरीफ़ ले आए भी, जब तक हज़रत आने तक एक हज़रत डायरेक्ट आएंगे, आ गए। तो बहरहाल फिर कभी ज़िंदगी बाकी रही, आल में आऊँगा तो किस्सा पूरा कर दूँगा। तो ये अक्लमंद इंसान वो है कि ये चारों सिलसिले में से किसी सिलसिले से भी ताल्लुक़ रख। तो ये कब होगा? जब हमको हमारे अंदर एहसास पैदा होगा। उस एहसास को पैदा करने के लिए, एहसास को, अरे भाई एक आदमी अच्छा दौड़ता कूदता भागता है, कहीं मेरी छाती में क्या दर्द होता है, डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर लिख दिया कि चेस्ट अप
क्या कहते हैं, एक्सरे, इसका एक्सरे कर। अब वो जो एक्सरे में खड़ा हुआ, मालूम हो कि इसको टीबी हो गया। क्या हो गया? टीबी हो गया। कहाँ रही थी तो टीबी हो गया। हाँ, अरे इसको तो कैंसर हो गया, अरे इसको तो अल्सर हो गया। ये अपने घर में बैठ के मालूम करता है या डॉक्टर के पास जाके? डॉक्टर के पास जाके मालूम करता, फिर इलाज शुरू करता है। ऐसे ही ये जो मजालिस हैं जिसको तुम अभी इस्लाही मजलिस के नाम से ऐलान किए, ये मजलिस क्या है कि इस मजलिस में बैठ के गोया एक्सरे हुआ। अब डॉक्टर के पास हमको जाना है, जैसे हजरत हंज़ला, हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, समझा है ना? तो अक्लमंद इंसान कौन है कि डॉक्टर के पास जाए और जाके अपना पूरा बीमारी बता दे, यहाँ ये होता है। तो फिर डॉक्टर जो लिखे उसको क्या करे, उस पर अमल शुरू कर दे। कुछ लोग कहते हैं कि मौलवी साहब जी तो चाहता है कि बैत हो जाएं और हम भी नेक बन जाएं, लेकिन अभी पता नहीं हजरत क्या क्या बता देंगे। यही तो हम लोग 5 टाइम का नमाज ठीक से पढ़ सकते हैं, नहीं फिर बैत होती है। मैं कहता हूँ भाई ये कि अगर कोई क्या कहते हैं जय बैत होता है पीर से, तो पीर का दर्जा क्या अल्लाह रसूल से बड़ा? अगर बैत नहीं होकर नमाज छोड़ेगा तो क्या जायज़ है? और बैत होकर नमाज छोड़ेगा तब ना जायज़ है? ऐसा तो नहीं। जो आप जिससे आपका ताल्लुक़ होता है, आप अपने बीमारी के लिए, रूहानी बीमारी के लिए जिसको आप अपना डॉक्टर बनाते हैं कि ये मेरा फैमिली डॉक्टर है, ये मेरा डॉक्टर है, तो उस डॉक्टर के पास जाने से वो आपको ऐसा दवा लिखता है कि वो दवे को खाने के बाद जिस तरह जिस्मानी बीमारी दूर हो जाती है, ऐसी रूहानी बीमारी भी दूर हो जाती है। अब कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद लोग कहते हैं हाजी साहब सलाम अलैकुम। अरे ये हाजी साहब, अरे बड़े नेक आदमी है, बड़े। कहे कि हाँ तुम जानते नहीं, इनका ना फलां हजरत से ताल्लुक़ है। ओहो, रूहानी इलाज में ये लग गए हैं। तो जब आदमी जिस्मानी इलाज में लगता है तो ताकत आ जाती है। मस्जिद में क्या कहते हैं, खेत में, अरे वो क्या खेत में दौड़ा ना हो ना, बीमार था, ठीक हो गया, उसका पाँव ऑपरेशन हो गया, कहते हैं कि नहीं। अब वो खेत भी कर रहा है, दुकान भी खोल रहा है, और क्या क्या कहते हैं, भागदौड़ भी कर रहा है, सब कर रहा है, क्योंकि सेहतमंद हो गया है। यकीन मानो जब किसी रूहानी डॉक्टर से ताल्लुक़ हो जाता है और वो इलाज लिखता है, दवा लिखता है, उस दवे को जब हम खाना शुरू करते हैं तो हम मस्जिद की तरफ भागना शुरू करते हैं। क्या ये तो क्या मस्जिद में क्या क्या जानते नहीं ना, उनका ना फलाने से ताल्लुक़ है। अब वो तहज्जुद पढ़ता है। मैं जब आया ना घर से, देख तो रोने की आवाज़ आ रही है, वो रात को उठ के रोता है। और जब देखो मस्जिद में बैठ के कुरान पढ़ता है। कहाँ बाजार में बैठ के ताश पीटता था, कैरम खेलता था, और बाजार में बैठ के झूठ बोलता था, गीबत करता था, न जाने क्या क्या करता था। आज वो जो डॉक्टर से उसका जब से ताल्लुक़ हो गया, सब छोड़ दी। अब जब इसकी मौत हो जाती है, लोग कहते बड़ा नेक आदमी था, बड़ा नेक आदमी था। बस आपको यहीं का किस्सा सुनाता हूँ, इसलिए भी सुना देता हूँ कि उनका इंतकाल हो गया, अब कोई डर की बात नहीं। मैं रमज़ान में चिल्ला लगा